वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं मैथ का सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, जिस भी चैप्टर में हम जाते हैं सारे टाइप को कवर करते हैं, तब दूसरे चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, यह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो अब बना लो। जहां से आप देखना शुरू करोगे वहीं से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं डंके की चोट पे। लेकिन हाँ, किसी भी चैप्टर में आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए एक सीक्वेंस में डाल रहा हूं, आप नोटबुक बना लीजिए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। उम्मीद करता हूं अगर आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, जिस चैप्टर का हम प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे, तो फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और हम सारे चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे एक सीक्वेंस में। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में हम आपके साथ मिलते हैं। चलिए बकैती बीच में करेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इफ A, B and C alone completed a piece of work in 30, 50 and 40 डेज रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यहां तक क्या हुआ हिंदी में कहे तो ए, बी और सी तीन आदमी है जो एक काम है, जिस काम को अगर अकेले वो करता है तो ए कंप्लीट करता है 30 दिन में, बी कंप्लीट करता है 50 दिन में और सी कंप्लीट करता है 40 दिन में उस काम को अकेले। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे इज 4:3:2 रेस्पेक्टिवली। और हर एक दिन का जो सैलरी मिलता है उसे ए को मिलता है अगर 4 यूनिट एक दिन का, तो बी को मिलता है 3 यूनिट और सी को मिलता है 2 यूनिट, है ना। ये इसके सैलरी का रेशियो है, हर एक दिन जो सैलरी मिलता है। ठीक है ना, प्रत्येक दिन के सैलरी का रेशियो। ठीक, तो अब पूछा क्या जा रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए इज 144 रुपीज। अगर ए का टोटल इनकम 144 रुपीज है, कहने का मतलब 30 दिन काम करने का जो इनकम है 144 रुपीज है, तो फाइंड टोटल इनकम ऑफ सी। तो बताओ सी का टोटल इनकम कितना होगा। कहने का मतलब अगर सी 40 दिन काम करता है तो उसका टोटल इनकम कितना होगा। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें लिखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कम से कम लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन गोले लगा के आने हैं, सही गोले टिक करके आने हैं। ठीक है, तो हम ए, बी और सी तीन आदमी है ना, कितने दिन में काम कंप्लीट करता है अकेला? 30 दिन 50 दिन। ए करता है 30 दिन में, तो बी कितने दिन में करता है? 50 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन। अब इसके सैलरी का रेशियो क्या है? प्रत्येक दिन का सैलरी का रेशियो है 4। ए को अगर 4 मिलता है तो बी को 3 यूनिट मिलता है और सी को 2 यूनिट मिलता है। ये इसके सैलरी का रेशियो। ये तो एक दिन का है, ईच डे का है, ईच डे का सैलरी है। तो टोटल सैलरी कितना मिलता है? तो अगर एक दिन में 4 यूनिट मिलता है तो 30 दिन में कितना मिलेगा? तो इसको गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12, तो 120, है ना। उसी तरह बी को कितना सैलरी मिलेगा टोटल? तो 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 यूनिट। उसी तरह सी को कितना मिलेगा? तो 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 यूनिट। ठीक है, अब ये जो है टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी का रेशियो है, टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी शॉर्ट में लिख दिया, इसका रेशियो है। अब ये रेशियो है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। और कोई कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके? नहीं। तो इसके टोटल सैलरी का रेशियो क्या हो जाएगा? 12:15:8। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला ड्रामा नहीं करना है फिर से लिख के। ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूं। अभी कुछ कॉमन फैक्टर हो तो उससे हम काट देंगे। 10 से ये भी डिविजिबल है, ये भी। तो अब ये 12, 15 और 8 के रेशियो में इसका टोटल सैलरी हो गया। अब दिया क्या है? ए का टोटल इनकम 144 है। कहने का मतलब ये जो 12 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 यूनिट 144 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहीं से आप आंसर निकालना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं। 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 144 रुपया को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट, कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 12 इधर जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×12 तो 12 रुपीज को, तो एक यूनिट बराबर 12 रुपया। अब पूछा क्या जा रहा है? फाइंड टोटल इनकम ऑफ सी। सी का टोटल इनकम कितना है? 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 यूनिट बराबर, तो 8 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। 8 गुना 12, 12 8 96, तो 96 रुपया। देखो कहां पे है ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बी का इनकम पूछा जाता तो 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते। क्यों? क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 12 रुपया पता चल गया है, तो उसी तरह 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते। अगर टोटल सैलरी पूछा जाता, ए बी और सी को मिला करके टोटल कितना रुपया मिलता है, तो इन तीनों को जोड़ देते और फिर एक यूनिट के वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते, वही हमारा आंसर होता। तो हलवा टाइप क्वेश्चन है, बस समझ का फेर है कि हम कैसे क्वेश्चन को समझ के जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। लैंग्वेज लिखने लग जाओगे तो आंसर शीट तो तुम्हारा कोई चेक कर नहीं रहा है वहां पे। तो ये सभी फ्लुएंसी आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं ना, जब तक चैप्टर खत्म ना हो आप उसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। एक ही क्वेश्चन तो नहीं, अभी तक जितने भी हम करवाए हैं उन सभी का एक नोटबुक बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जहां से देखना शुरू करेंगे समझ में वहीं से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन आपको सेलेक्ट होना है एग्जाम में, बस समझना ही काफी नहीं है। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब है? वो कहां से होगा? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो, नहीं भागना इधर उधर, आपको हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। जैसे ही चैप्टर खत्म हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उठा के देखो ना, औकात पता चल जाएगा कि हाँ सही जगह हो आपकी, नहीं हो। लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आप सही जगह हो, चैप्टर खत्म यहाँ पे कर लिया, हर एक क्वेश्चन आपको याद है, मतलब आपको पता है कि किस टाइप से किया जाता है। क्वेश्चन नहीं याद करना है, टाइप अगर याद है, इस टाइप को इस तरह से हैंडल करेंगे तो डंका बजा के भूकंप मचाओगे एग्जाम में, ठीक है ना, मैथ के पेपर में खास करके। ठीक है फ्रेंड, हम डेली सुबह 7 बजे मिलते हैं मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।